नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कोर्ट मैरिज वाले दिन होता क्या है? सब लोग प्रोसेस बताते हैं, लेकिन यह नहीं बताते कि जब आप कोर्ट मैरिज के लिए आएंगे तो कोर्ट मैरिज के लिए आने के बाद से और सर्टिफिकेट मिलने तक बीच में क्या होता है। सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में और डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मेरे कलीग कुश हैं और शिवम जी हैं। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। आपके बहुत सारे सवाल थे, क्या पूछने वाले थे? बिल्कुल। हाँ, शादी वाले दिन आखिर होता क्या है? शादी वाले दिन शादी होता है। शादी तो होती है, लेकिन मन में चिंता होती है, डर होता है हाँ। कि भाई पकड़े ना जाए, घर परिवार अकेला है, कोई दिक्कत वहां ना हो जाए, बहुत सी चिंताएं होती हैं। हाँ 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 हाँ, ये तो मतलब बिल्कुल सही बात है। पूरा एकदम भौकाल माहौल बन जाता है उस दिन का। देखो, सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप हमारे पास में आ रहे हो तो जी। हम सेफ्टी का, प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखते हैं। ये हम आपको गारंटी दे सकते हैं कि सेफ्टी इन द सेंस ये कि आप हमारे पास में हैं तो आपके इंफॉर्मेशन नहीं लीक होंगे, हमारे माध्यम से कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये तो मैं गारंटी दे सकता हूं। आपको माहौल भी ऐसा मिलेगा जिसमें आपको डर नहीं लगेगा, जिसमें आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अनकंफर्टेबल सा कुछ है, पता नहीं कहां आ गए, ये कैसे लोग आ गए मेरे सामने, काम कराने वाले क्यों इतने भद्दे से दिख रहे हैं, ये सब चीजें नहीं होंगी। ओके, लेकिन मैं बात करूँ एक समय सीमा की, क्योंकि हाँ। उस दिन दिमाग में चिंता भी है, सवाल है हाँ। यही कपल का कि उस समय में मतलब उस जो टाइम होता है वो टोटल कितना लगेगा, कितने टाइम में मुझे फ्री कर दोगे आप? ये बहुत अच्छा सवाल है। कई सारे कपल यह सवाल जी। पूछते हैं। तो मेन मुद्दा ये है कि जब आप आते हो तो जो भी धर्म होता है, चाहे हिंदू धर्म के हिसाब से शादी हो रही हो या क्रिश्चियन या जी। निकाह मुस्लिम धर्म से हो रही हो, तो इन सभी धर्मों के हिसाब से रिचुअल्स करने में जो टाइम लगता है वो आधे घंटे का ही लगता है। आधे घंटे के अंदर आपका रिचुअल परफॉर्म हो जाता है। बट लेकिन डॉक्यूमेंटेशन होने में, कम्यूट करने में जो टाइम लगता है वो आपका 1.5-2 घंटे का लग जाता है। तो इस तरीके से रिचुअल की अगर मैं बात करूं तो आपका 2 घंटे में हो जाएगा। और कोर्ट में रजिस्ट्रेशन की बात अगर मैं करूं तो उसमें भी 2 घंटे का टाइम लगेगा। ये गाजियाबाद की मैं बात कर रहा हूं, इतना मिनिमम टाइम लगता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर ये सब कुछ स्मूथली चल रहा हो तो होता है। नेट चला जाए, सर्वर डाउन हो गया, कोई इंक्वायरी होने लगी सरकारी दफ्तर में, कुछ कुछ और प्रॉब्लम हो गया तो दिक्कत होती है। ओके। तो सेम डे लेके चलना चाहिए। ओके। एक हाँ। क्वेश्चन है मेरा। हाँ। रिचुअल्स की बात आई है। हाँ। तो रिचुअल्स के लिए बहुत सारे कपल के मन में डाउट रहता है कि सामान उन्हें लेकर आना है, हम्म। वहां पे होगा नहीं होगा। हम्म। एंड सेकंड कि रिचुअल कैसे होंगे, सही से होंगे नहीं होंगे। बहुत कपल के एम्बिशंस भी होते हैं कि अच्छे से रिचुअल्स करना है। तो इसके बारे में थोड़ा हमें बता दीजिए। देखिए, मैंने अनेक वीडियो में बताया है कि कोर्ट मैरिज या कपल की शादी हो, वो शादी जिस दिन करते हैं उनके जीवन का एक ऐसा पल होता है कि जब वो डिसाइड करते हैं खुद से कि मुझे अपने पार्टनर के साथ शादी करना है, बहुत ही बड़ा निर्णय करते हैं कि अपने माँ बाप और परिवार को छोड़ के शादी करनी है, कोई उनके साथ नहीं होता है। तो ये मेरा एक तरीके से शौक है, पैशन है कि मैं उनके साथ खड़ा हूं और अपनी वकालत के पेशे में ये जो काम है ये सुकून देने वाला काम है, पुण्य कमाने का काम है। तो मैं खड़ा होता हूं तो जो सामान होता है उन सामान के लिए हम उनको कैसे परेशान होने दे सकते हैं, है ना? कि आप जाओ 1 किलो मिठाई लेकर के आओ। अब 1 किलो मिठाई लेकर के आओगे तो आप वहां आपके पैसे ज्यादा लेंगे। जाओ जयमाला के लिए माला खरीद करके लाओ तो वो समझेंगे चलो अगर ब्राइड और ग्रूम आए हैं तो इनसे 2-2 हज़ार रुपये ले लो। ऐसा नहीं करते। बहुत नॉमिनल फीस पे अगर आप सामान नहीं ला पाते हो तो हम खुद अरेंज कर देते हैं और आपको केवल आना है और सेरेमनी परफॉर्म करनी है। ओके। जी। एक कपल ने मेरे को शायरी सुनाई थी, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, हाँ। दर्शकों को भी। हाँ। दुल्हन वही जो पिया मन भाए, हाँ। और प्यार वही जो फेरों तक ले आए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस चीज में जो फेरे का एक है रस्म हाँ, वाला, हाँ, हाँ, जो अरेंज मैरिज में होता है कि भाई रात को मंडप पे बैठोगे, सुबह आपकी शादी कंप्लीट हो जाएगी। हाँ, हाँ। लेकिन इस पूरे पार्ट में 3 से 4 घंटे लग रहे हैं मैरिज के में, गाजियाबाद से टोटल टोटल कोर्ट का भी सर्टिफिकेट, कोर्ट का भी सर्टिफिकेट। हाँ। जी। तो उस चीज में जो फेरे वगैरह है वो स्किप कर सकते हैं? कपल का एक सवाल होता है। हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन में बोला गया है, हिंदू मैरिज एक्ट में बोला गया है जी। कि कोर्ट मैरिज के दौरान, मैरिज अगर आप रिचुअल परफॉर्म कर रहे हैं हिंदू मैरिज एक्ट में, तो आपको अग्नि के सामने 7 स्टेप्स लेने होते हैं, यानी 7 फेरे लेने होते हैं। तो 7 फेरे लेने मैंडेटरी होते हैं। इसके अलावा यह भी कहा गया कि आप अपने जो लोकल रिचुअल्स होते हैं उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो 7 स्टेप्स लेने में कितना टाइम लगेगा? बहुत कम टाइम लगेगा। इतना मैंडेटरी स्टेप होता है जो लेना होता है।
क्योंकि अधिकतर कपल ये कहते हैं कि भाई अभी पेरेंट्स अग्री नहीं है, हाँ हमें जो पेरेंट्स के साथ मिलकर अपना अरेंज परफॉर्म करना है, लेकिन साथ फिर एक ही बार ली जाता है हिंदू धर्म में। बट ये बात सही है, लेकिन जब आप मैरिज कर रहे हो, लीगल तरीके से कर रहे हो, तो आपको कुछ भी उसमें इलीगल नहीं करना चाहिए। अगर आप फेरे नहीं लेते हो और फिर आपको सर्टिफिकेट कोई आर्य समाज इशू कर दे, तो बाद में उस शादी पे सवाल होगा, क्योंकि ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस में आपकी पहले मैरिज होती है और फिर मैरिज को रजिस्टर्ड करा दिया जाता है। ओके। तो यानी कि आपको मैरिज प्रॉपर करेंगे तभी तो उसको हम रजिस्टर्ड करा सकते हैं, तो फेरे लेने जरूरी होता है। ओके, एक मेरा सवाल और है इसी चीज में हाँ कि मैरिज डे एक्टिविटी और उस बिफोर मैरिज डे एक्टिविटी किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जब आप आएंगे मैरिज वाले दिन, तो सबसे पहली बात तो यह है कि मैरिज वाले दिन जब आप आ रहे हैं, जो भी ड्रेस आपको अच्छा लगता है, कंफर्टेबल ड्रेस अच्छा लगता है, आप वो पहन करके आए। आपको अलग से कुछ पहन के आने की जरूरत नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जब आप आते हैं तो बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में आए। तनाव चाहे जितना भी हो उसको छोड़ दें, आपकी शादी हो रही है, इसको एंजॉय कीजिए। एंड थर्ड, आपको मैं कहना चाहता हूं कि आपको जो सबसे ज्यादा सावधानी बरतनी है कि इसमें जो आपका सब कुछ है वो है आपका डॉक्यूमेंट्स। आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट चेक करके प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ में आए, विटनेस को साथ में लेकर के आए, सब कुछ अच्छे से स्मूथली होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक दिन पहले, चूंकि हमारे पास में, मैं थोड़ा सा और समय लूंगा कि हमारे पास में क्या होता है कि जब भी कोई व्यक्ति मैरिज की बुकिंग कराते हैं, तो मैरिज की बुकिंग कराने से लेकर के उनके मैरिज होने तक और उसके बाद भी अगर कोई समस्या आए, उसको हैंडल करने के लिए सर्विस टीम होती है। यानी कि सर्विस टीम, जब बुकिंग कराया आपने, आपको हेल्पलाइन नंबर था आपके पास में, अब आपको एक सर्विस टीम का भी नंबर मिल गया, एक इमरजेंसी नंबर भी मिल गया, और मैरिज वाले दिन एडवोकेट का भी नंबर मिल गया। तो 4 नंबर है आपके पास। ये सर्विस टीम जो है कोर्ट की टीम है या आपकी लीड? हमारी लीड इंडिया की टीम है। लीड इंडिया के इस टीम का काम यह है कि जो भी मैरिज की बुकिंग हुई है उसको प्रॉपर तरीके से डिलीवर कराने के लिए 1 पॉइंट कॉन्टैक्ट सिस्टम हो, वो है सर्विस टीम। और सर्विस टीम को जो है वो स्मूथली कराते हैं। यानी शादी होने से पहले और शादी होने के बाद तक कोई भी A to Z दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी, सर्विस टीम को कॉल कर सकते हैं। और इमरजेंसी केसेस में आपका नंबर दिया जाता है। हाँ जी, हाँ जी। तो हाँ, मैं एक चीज देखो, कई जगह आप जाओगे ना तो वहां पे एक नंबर प्रोवाइड का, आप कभी भी कॉल कर लेना, कभी भी कॉल कर लेना। लेकिन बाई एनी चांस नंबर बंद हो गया, नहीं लग रहा है, तो क्या ऑल्टरनेट है आपके पास में? हमारे पास 4 ऑल्टरनेट है। पहले हेल्पलाइन नंबर है, सर्विस टीम का नंबर है, इमरजेंसी नंबर है और एडवोकेट साहब का नंबर है। 4 नंबर है, तो कोई दिक्कत आपको होने नहीं देगी। इन 4 नंबर को पाने के लिए क्या करना है फिर? बुकिंग करानी है, सबसे पहले बुकिंग करानी है। जब आप बुकिंग कराएंगे तो आपको ये 4 नंबर मिलेंगे। एक आपकी जो रिसेंट वीडियो है उसमें था कि 1 अप्रैल से कुछ नियम चेंज होने वाला है। हाँ, तो मैं उस चीज के बारे में थोड़ा जानना चाहिए। कपल के बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं हाँ। कि भाई 1 अप्रैल से पहले शादी हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, या आसान है अभी शादी करने, उसके बाद में मेरे लिए प्रेशराइज हो जाएगा कुछ? देखो, ये सरप्राइज है। 1 अप्रैल वाली जो चीज है ना, मैंने इंडिकेट किया है कि 1 अप्रैल 2025 को कुछ चेंज होने वाला है। लेकिन जब भी आप इंडिकेट करते हैं कुछ ना कुछ चेंज जरूर होता है। बिल्कुल होता है, घबराने वाली बात नहीं है। ये हम बताएंगे, समय के साथ बताएंगे। फिर उस भी वीडियो में भी हाँ, मैंने हिंट किया है कि 1 अप्रैल 2025 को कोर्ट मैरिज को लेकर के एक बहुत ही बड़ा बदलाव आने वाला है, और वो मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा। उसमें मैंने हिंट दिया है। ओके। उस वीडियो को अगर जाकर देखेंगे, हो सकता है कि दर्शकों ने ना देखा हो, जी। तो अगर उस वीडियो को जाकर के देखेंगे तो उसमें आइडिया मिल जाएगा, उनको अंदाजा लग जाएगा कि क्या होने वाला है। मान लीजिए कि आप नहीं बताना चाह रहे या अभी ऐसा नियम है कुछ ऐसा, मैं शादी करना चाहता हूँ और मैं प्लान सोच रहा हूँ कि भाई जून जुलाई में करूंगा, ठीक है, या अप्रैल के जस्ट बाद करूंगा, ठीक है। तो मेरे लिए अप्रैल से बेटर होगा पहले करना है, अप्रैल से बाद में होगा बेटर? क्योंकि मैं प्लान कर रहा हूँ भाई, अब मतलब ऐसा ना हो कि अप्रैल तक प्लान करूं और जो है गड़बड़ हो जाए। देखिए, मैं बता रहा हूँ, अगर आपकी चॉइस है, अगर आपके लिए जो कन्वीनियंट होता है, अगर पहले कन्वीनियंट है तो पहले करा लीजिए, बाद का है तो बाद का करा लीजिए, कोई समस्या नहीं है जी, है ना। होता क्या, मैं आपको एक बात बताता हूं, जब भी लव मैरिज या कोर्ट मैरिज करना होगा तो सबसे इंपॉर्टेंट होगा एज, फिर रेजिडेंस और फिर आईडी। ये 3 चीज इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब इन्हीं सब चीजों को लेकर के बदलाव होता है, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं, बदलाव होती हैं। तो दिक्कत ये होती है कि आप अवेयर नहीं हो। मान लीजिए आपने ये वीडियो देखा, छोड़ दिया, अब इसके बाद से देखना आपको पता ही नहीं है, या आप
अलग अलग चैनल पे जा रहे हो, आप वीडियोस देख रहे हो और एक जगह कहीं फॉलो नहीं कर रहे हो ठीक तरीके से, तो आप सारे अपडेट्स आपको नहीं मिलेंगे। सारे अपडेट्स के लिए आपको एक जगह टिकना पड़ेगा, कहीं पे सारे अपडेट्स लेने पड़ेंगे, और आपको टाइमली अगर आप अपडेटेड रहोगे तो आपकी तैयारी आसानी से हो सकती है। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ये हाँ, था कि आफ्टर मैरिज हाँ, मन में जो है गिल्ट फील आता है हम्म, कि भाई शादी हो गई, अब घर परिवार परेशान भी हो रहा है इस तरीके से, हम्म। तो कुछ ऐसे नियम हैं कुछ कि मतलब उन बातों पे हमें ध्यान देना चाहिए? देखिए, ये आप कह रहे हो आफ्टर मैरिज, जी। बल्कि ये बिफोर मैरिज भी होता है, डेट ऑफ मैरिज के दिन भी होता है। एक कपल बहुत इमोशनल होते हैं, उन्होंने एक चुनाव किया शादी करने के लिए, लेकिन मैं नहीं मानता कि किसी भी कपल को इस बात से खुशी मिलती होगी कि वो अपने माँ बाप को छोड़ करके इतने बड़े ओकेजन पे अकेले हों और उनके साथ कोई ना हो। तो उनको बहुत दुख होता है, इससे बहुत इमोशनली परेशान भी होते हैं। तो मैं आपको यह कहना चाहूंगा, देखिए, जीवन में आप चुनाव करते हो कि आपको किसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बितानी है। आपने सोच समझ के चुनाव किया है। आपके माँ बाप बूढ़े होंगे, इस दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन आपको अपना रिश्ता तब भी बरकरार रखना होगा, और कठिन से कठिन समय में और सुख के समय में भी वो आपके साथ खड़ा रहे, ऐसे व्यक्ति का चुनाव करना होगा। आपने सोच समझ के चुनाव किया है। अगर आपका रिश्ता अच्छा रहेगा और आप सुखी दिखोगे, तो जो माँ बाप आज नाराज होंगे वो कल आपके साथ आप सुख में शामिल हो जाएंगे, है ना। लेकिन अगर उनके चुनाव के आपकी मन की इच्छा नहीं है अंदर से, लेकिन केवल उनके दबाव की वजह से उनकी बात मान के कहीं और शादी कर लेते हो, तो आप जीवन भर अपने माँ बाप को दोषी ठहराओगे। जो भी लड़की या लड़का जिससे शादी करोगे उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करोगे, और आप अपने जीवन में जो तरक्की कर सकते हो वो तरक्की नहीं करोगे, क्योंकि आपके गले में जो घंटी बांध दी गई है वो किसी और ने जबरदस्ती बांधी है ना। आपका वो शौक नहीं है। तो ये ध्यान रखना चाहिए, गिल्ट फीलिंग का कोई स्कोप ही नहीं है, रखना ही नहीं चाहिए। हाँ, यानी अपने सुख की कुर्बानी नहीं करनी चाहिए, लेकिन वही 10 साल से अगर एक साथ हो आप, तो उसको आगे भी रिलेशन बढ़ाकर रखना चाहिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जी। तो उम्मीद है कि हाँ, हाँ, हाँ पूछिए। हाँ, हाँ, कि कपल्स के मन में हमेशा रहता है कि मैरिज कर ली, हाँ, एक बार मैरिज हो चुकी है, हाँ, घर छोड़ कर आए हैं, हाँ, है ना, एक हाँ, रिश्ता तोड़ कर आए और एक रिश्ता यहाँ बना लिया है, हाँ, बट आगे का सफर कैसे, क्या वापसी घर जाएं या कहीं और जाएं? हाँ, बहुत मन में कंफ्यूजन रहती हाँ, है कि हाँ, वापसी जाएंगे तो खतरा है हाँ। और कहीं और जाएंगे तो पुलिस। मैं बताता हूँ। सबसे पहली बात तो यह है, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है कंक्लूड करते वक्त। पहली बात तो यह है कि आप रिश्ता तोड़ के नहीं आए हो। आप ये दिमाग से निकाल देना। अगर आप ऐसा सोचते हो कि रिश्ता तोड़ के आए हो, तो आप अपने जीवन की बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तोड़ के नहीं आए हो। जो आपके माँ बाप हैं, जो आपका भाई है, वो अभी भी आपका भाई है, माँ बाप है। तो दो तीन चीजें हैं जो आपको नहीं करनी है। पहली बात कि आपको कभी भी किसी के भी सामने अपने माँ बाप के खिलाफ नहीं बोलना है। उनको उल्टे सीधे शब्द नहीं बोलने हैं। खासतौर से लड़की को अपने भाई बहन के खिलाफ नहीं बोलना है कुछ भी। नंबर 1। शादी हो जाए तो जहां से आपकी शादी हुई है वहीं से अपने माँ बाप को एक बार कॉल करना है और उनको सर्टिफिकेट सेंड करना है। कॉल नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उनको व्हाट्सएप पे सर्टिफिकेट सेंड कर दीजिए, बहुत जरूरी है ये। कॉल पे बता देंगे तो और भी अच्छा होगा। माँ बाप आपको गाली दे रहे हैं, आपको बुरा भला बोल रहे हैं, आप बोलिए गलती की या सही किया। मैंने शादी किया है, मुझे अपने पति या पत्नी के साथ में रहना है, अब मैं अलग नहीं रह सकता। तो ये आपको बोलना है। आपको उनको भावनात्मक रूप से हर्ट नहीं करना। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूं, एक लड़की जिसकी शादी हुई, उसने पुलिस थाने में जो है, वो शादी होने के तुरंत बाद पुलिस थाने चले गए। पुलिस थाने में अब सोचिए, घर वाले तो ये सोच रहे हैं, बैठ के कॉफी पी रहे हैं कि मेरी बेटी कॉलेज गई है, और थाने से फोन आ रहा है कि आपकी बेटी ने शादी कर लिया, आप आ जाओ थाने में। अब आप मुझे बताइए उस माँ बाप के ऊपर क्या बीतेगी। उसको तो आइडिया ही नहीं है बिल्कुल भी। थाने में गया तो माँ बाप ने गुस्से में कहा कि तुम तो मेरे लिए मर गई। जी। बेटी ने कहा आप भी मेरे लिए मर गए। कोर्ट मैरिज भूल जाएंगे वो, ये शब्द नहीं भूल पाएंगे। तो इसलिए ये सब काम नहीं करना है। और आपने शादी किया है तो आप अपने शादी को लेकर स्टैंड करो। उल्टे सीधे शब्द, अपने माँ बाप को हर्ट करने वाले शब्द
नहीं बोलने चाहिए। लेकिन अगर शादी होने के बाद से कुछ भी किया है मैंने, अगर मैंने गलत भी किया है हम्म, तो गलती मेरी ही है, ना कि मेरे माँ बाप की। हाँ अगर मैं कुछ गलत आगे जाके भुगतूंगा तो मैं ही भुगतूंगा, माँ बाप बिल्कुल, थोड़ी भुगतेंगे। हाँ ठीक बात तो ये है। मेरा अपना चुनाव है। हाँ बात सही है, लेकिन माँ बाप होने की वजह से जब आप भुगत रहे होंगे तो उन्हें तकलीफ तो होगी ना, तकलीफ तो होगी ना। आप एक एक सोचो, एक पौधा लगाते हो, छोटा सा पौधा लगाते हो, है ना, वो पौधा उम्मीद में लगाते हो कि वो फूल खिलेगा, उसमें उसमें फल आएंगे, इस उम्मीद में आप लगाते हो। कल को फूल और फल देने से पहले ही उसमें कीड़े लग जाएं तो उसको भी देख के आपको तकलीफ होगी कि आपने मेहनत किया, इस फल को तो, इस पौधे को तो आपने पैदा किया है, तो तकलीफ इसमें भी होगी। लेकिन माँ बाप भी गलत होते हैं कि माँ बाप क्या करते हैं कि वो बच्चों के भावनाओं का सम्मान नहीं करते, उसके साथ बुरे तरीके से पेश आते हैं। आपने डिसीजन लिया कि आपको इस व्यक्ति के साथ रहना है, आप अपने डिसीजन को ऑनर करो, साथ में माँ बाप को भी रेस्पेक्ट करो। लेकिन अधिकतर कुछ समय बाद राजी हो जाते हैं। राजी हो जाते हैं, 100% राजी हो जाते हैं। तो इसीलिए तो कह रहा हूं ना, राजी भी होते हैं और रिलेशन नॉर्मल भी हो जाता है। लेकिन राजी और नॉर्मल होने में जो गैप हो जाता है वो यही होता है कि आपने कुछ कटु शब्द तो नहीं बोल दिए अपने माँ बाप के लिए, ये सब नहीं करना। यानी हमारे दर्शकों को ध्यान देना चाहिए। जी 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 बिल्कुल। उम्मीद है कि इस वीडियो से हमारे दर्शकों को लाभ मिलेगा। थैंक यू सो मच, आप लोग इस वीडियो में आए, थैंक यू सो मच। अगर आपको लगता है कि जो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है उसमें कुछ वैल्यू एडिशन हुआ है आपके लाइफ में, आपके डिसीजन में, तो आप जरूर कमेंट कीजिए और बताइए। अगर चैनल अच्छा लगता हो तो इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।